नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रीजनल रेस्पिरेटरी के आगे, यानी प्रांतीय विभिन्नताएं पढ़ा चुका था मैं, और अब मैं उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रश में ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं था, मैंने सर कल एक वीडियो छोड़ा था, वो अपलोडिंग काफ़ी टाइम लगाता है, तो मैंने आज मैं इतना दे देता हूँ। नो वन कैन डिने द फैक्ट दैट द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स ऑन द यूनिटी ऑफ द सिटीजन्स। ये मैं बता चुका था, ये वाला फैक्ट मैं बता चुका था, यहाँ से बताना है मुझे। फॉर इंस्टेंस इन आवर कंट्री, फॉर इंस्टेंस इन आवर नेशनल क्रिकेट टीम, देखिए हमारी जो भारतीय क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, चाहे फुटबॉल टीम हो, देयर आर प्लेयर्स ऑल ओवर इंडिया। देखिए भारत, पूरे भारत से हैं हमारे यहाँ प्लेयर। कोई ये नहीं कि किसी एक ही जाति धर्म बिलोंग करने वाले, हर, देखिए हर जाति के लोग, हर, मतलब आपको समझाने का मेन तौर तरीका क्या है कि भाई जितनी भी हमारी नेशनल टीम्स हैं, या फिर हमारी जितने भी नेशनल फुटबॉल टीम है, नेशनल हॉकी टीम से, सब में बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो कि भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों से बिलोंग करते हैं, या फिर जो कि विभिन्न जातियों, धर्मों, मजहब, बहुत सारी चीज़ों से बिलोंग करते हैं, और तब भी वो एक दूसरों से एकता में करते हैं, मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ देते हैं और एकता में रहते हैं। तो तभी हमारी भारत इतनी 135 करोड़ की आबादी वाला देश बना हुआ है। अगर ये यूनिटी ना हो कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, अपने कास्ट के व्यक्ति को ही केवल समान नज़र से देखे और बाकी व्यक्ति को बिल्कुल कुछ समझे ना, तो हमारा कंट्री जो एक सेकंड में बर्बाद होने में कोई रोक नहीं पाएगा, ये सत्य है। फिर फॉर इंस्टेंस इन अवर नेशनल क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल टीम, देयर आर प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। दीज प्लेयर्स कम फ्रॉम डिफरेंट, मैं बता चुका हूँ, डिफरेंट कल्चर, यानी कि डिफरेंट जाति धर्म मजहब और सामाजिक वर्गों से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक वर्गों से बिलोंग करते हैं। कुछ पैसे वाले हैं, कुछ नहीं पैसे वाले हैं, बट दे ऑल प्ले विद सेव सोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ विनिंग द गेम। देखिए लेकिन देखिए जितने भी हैं, सब लोगों के पास अपने एक एक ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भैया मुझे अपने टीम को ये वाला मैच जिताना है, अपनी कंट्री को जिताना है। मतलब वो अपनी कंट्री पर बड़ी एकता रखते हैं और एक दूसरे पर भी काफ़ी विश्वास रखते हैं। दे प्ले विथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से खेलते हैं, मतलब एकता में रहते हैं। इसका मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस वेन एवर वीक पॉइंट्स दे मे हैव, और जब भी वो क्या कहते हैं, थोड़े मतलब मान लीजिए कोई भी प्लेयर है, जब थोड़ा वीक हो जाता है, मतलब थोड़ा अच्छे से नहीं खेल पा रहा, तो दूसरा प्लेयर उसको सांत्वना देता है ताकि वो अच्छे से खेलने लगे। और इस तरह से खेलते हैं, हमारी जो टीम है उसकी क्रियाकलाप चलता रहता है और जीतती रहती है, हारती रहती है। जीतना हारना तो नेचुरल सा है, बट किसी को अपना वो नहीं हारना चाहिए, मनोबल। तो मनोबल भी नहीं हारना, क्योंकि देखिए सब लोग एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं। तो जैसे किसी का मनोबल गिरा तो दूसरे ने समझाया, जैसे भुवनेश्वर कुमार, इनका मनोबल गिरा, मैंने भी 2-3 महीने पहले शायद एक न्यूज़ पढ़ी थी, तो इन्होंने संन्यास लेने की सोची, तो विराट कोहली ने इन्हें काफ़ी सांत्वना दी, देखो सर इन्होंने छोड़ दिया और आईपीएल में आ गए। तो मतलब ये दैट इज़ द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड सॉरी डाइवर्सिटी, दैट इज़ द रियल कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास, आप देखिए वो भी विराट कोहली हैं, भुवनेश्वर कुमार है, कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कोहली जी जाने कहाँ से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। भुवनेश्वर कुमार तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर अदर जाति है, अदर मजहब के हैं, अदर कल्चरल्स हैं, अदर इकोनॉमिक, वो काफ़ी अमीर आदमी थे और ये भी ठीक ठाक थे, मिडिल वर्ग ही थे। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जाति धर्म मजहब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से बिलोंग करने वाले जितने भी आदमी हैं, वो एक दूसरे पर एकता रखते हैं। तो एक का विश्वास टूटा तो इसने बताया, इसका टूटा तो इसने बताया, मतलब जब तक एकता नहीं होगी तब तक देश नहीं चल पाएगा। आप लोगों को ये समझाने का मतलब है, नहीं कोई क्रिकेट टीम से एग्जांपल देने का यही मतलब है कि जब तक, मान लीजिए अगर विराट कोहली है ना कहते कि आप ज्वाइन कर लो दोबारा, तो क्या ये ज्वाइन करते, और ज्वाइन ना करते तो क्या इतना बढ़िया बॉलर आप लोग खो देते अपने आंखों के सामने भुवनेश्वर जी को। तो वही मतलब, बट क्लोज कोऑपरेशन एंड अ गुड टीम वर्क एनेबल्स देम टू विन द, लेकिन काफ़ी खेलते हैं, एकता रहती है टीम में, तो इस प्रकार से सब लोग मैच जीतने में सक्षम हो जाते हैं, पूरी टीम इक्वली। और इसी तरह से भारत, पूरा भारत चल भी रहा है। 125 करोड़ की आबादी वाला हमारा भारत जो है, तो इसी तौर तरीके, इसी धर्म जाति संप्रदाय से बिलोंग करने वाला भारत हमारा, 135 करोड़ की आबादी वाला हमारा भारत इसी कारण से जी रहा है, क्योंकि एकता है। वी मस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट देर इज़ नो रीजन ऑफ द कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। हमारी जितनी भी कंट्री हैं वो मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी जितनी भी देश के भाग हैं, यानी प्रांत हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ ये मेरा भारत है, भारत के अंदर बहुत सारे क्या बोलते हैं देश जाति, देखिए बहुत सारे प्रांत हैं। तो हमने आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई एक अपना ऐसा खेलते हैं, हमने देखिए आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई भी एक ऐसा प्रांत हो जो कि अपने ही सब प्रोडक्शन कर रहा हो, अपना ही सब खेलते हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहा हो, अपना ही सब अंदर चल रहा हो, किसी दूसरे से सहयोगी ना लेनी पड़ रही। बट ऐसा है ही नहीं। आपको मसाले चाहिए तो आपको केरल से सहयोग लेना पड़ेगा, आपको चावल चाहिए तो आपको बिहार से सहयोग लेना पड़ेगा,
आपको अगर क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस चाहिए तो आपको गुजरात से सहयोग लेना पड़ेगा। एनी मैटर, कोई भी ऐसी कंट्री या फिर कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है हमारी कंट्री में जो कि एक दूसरे स्टेट पर डिपेंडेंट ना हो। और अगर ऐसा डिपेंडेंट है, अगर कि जब भाई देखो जैसे हम हैं, हम तुम्हारे पे जब डिपेंडेंट होंगे किसी चीज़ पे तो हम क्या करेंगे, तुमसे प्रेम बर्ताव से व्यवहार करेंगे। अब जब डिपेंडेंट ही नहीं है तो अच्छे से व्यवहार ही कौन करता है। ये तो बिल्कुल रियल सा नेचुरल सा है। तो वही बताया जा रहा है कि देखिए जितने भी हमारे भारत के देश हैं वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, और अगर यही डिपेंडेंसी चलती रही तो भारत जैसा 135 करोड़ वाला आबादी वाला देश आज से कई सालों तक जीवित रह सकता है। बट अगर एक दिन भी डिपेंडेंसी अगर नहीं रही कि कोई अपने आप को ज़्यादा धर्म तानाशाह समझने लगा कि भाई हम तानाशाह हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले पूरा काम कर सकते हैं, पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी, पूरे डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी, पूरे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सब मेरे हाथों में आ सकती है, तो फिर उस दिन से उस स्टेट के साथ साथ भारत का भी कल्याण होना रुक सकता है। अब भाई गुजरात सोचे कि यार मैं इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में प्योर हूँ, तो ठीक है भाई तुम प्योर रहो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में, बट तुम्हारे पास चावल कहाँ से आएगा, तुम्हारे पास मसाले कहाँ से आएंगे भाई, तुम्हारे पास चाहे जितनी टेक्नोलॉजी तुम जब तक खाओगे नहीं तब जियो कैसे। तो इसीलिए डिपेंडेंसी है। आप लोग रिलेट करते चलिए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा कोई भी रीजन नहीं जो कि अपने आप पे ही डिपेंडेंट हो, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। देखिए क्यों कहते हैं, यहाँ यहाँ ये गुजरात है, ये बिहार है। अब देखिए गुजरात में सारी टेक्नोलॉजी है, बिहार को चाहिए बिहार ने मांग लिया, बिहार के पास चावल है इसने मान लिया इसने ले लिया। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि हम लोगों को अधिकार है कि हम लोग किसी भी देखिए हम लोग पैसे मांग रहे कि बिहार के लोग जो हैं अगर इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मंगाने हैं तो ये पैसा दे के ही तो मंगाएंगे। अब ये थोड़ा ना है कि पैसा भी ना दें और वही चावल उन्हें खरीदें तो वही पैसा दे के मंगाएंगे। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे स्टेट से हम लोग कर सकते हैं भारत में। ठीक है, ये तो याद करने वाला था। थस यूनिटी ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस प्रकार जो हमारी यूनिटी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बढ़ाती है। ठीक है, इट मीन दैट इन स्पाइट ऑफ वेरियस कल्चरल डिफरेंसेस वी ऑल यूनाइटेड, वी ऑल आर इंडियंस एंड अवर वेराइटी डिवाइसेस। हमारे यहाँ जितनी भी चलते हैं, चाहे जितनी भी क्यों ना हो डाइवर्सिटीज़ क्यों ना हो, चाहे जोग्राफिकल तौर पे हो, चाहे हिस्टोरिकल तौर पे हो, चाहे कल्चरल तौर पे हो, लेकिन तब भी हम एक दूसरे पर यूनाइटेड हैं। ठीक है, चले यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी पन्ना, मैं पढ़ा दूंगा अभी थोड़ी देर में, 10 मिनट पढ़ाता हूँ याला, तो इस पन्ने के बाद मैं क्लियर कर दूंगा और वाला मैं अभी अपलोड करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, कल आपका इतना छूट गया तो मैंने सोचा बना देता हूँ, थोड़ा टाइम कम है। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए दोस्तों, आप लोगों का एक बहुत बड़ा कमेंट था कि देखिए जैसे कि नोट्स मैंने क्या कहा आप लोगों से कि अभी आप लोग रुके रहिए, मैं इकट्ठा पूरे नोट्स बना के आप लोगों को दे दूँगा, क्योंकि देखिए नोट्स बनाने में टाइम लगता है और देखिए हम लोग को भी काफ़ी काम करना पड़ता है। आखिरी में जब थोड़ा टाइम मिलता है 10-10 मिनट 15-15 मिनट उसमें हम लोग पढ़ाने आते हैं। तो ठीक है, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। ठीक है।